जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है और क्रॉस इन्फेक्शन कितने टाइप का होता है और क्रॉस इन्फेक्शन के कारण क्या है। आपको बताऊंगा क्रॉस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे क्रॉस इन्फेक्शन क्या है और आप क्रॉस इन्फेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए आप हेडिंग डाल लीजिए क्रॉस इन्फेक्शन। तो जैसा कि क्रॉस इन्फेक्शन में क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस इन्फेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके कहने का मतलब है जो क्रॉस इन्फेक्शन है ये क्या है, स्थानांतरण किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्थानांतरण है, क्या ट्रांसफर होना है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स। बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स का क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होना, ट्रांसफर होना। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफर होना, ये क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन है। तो क्रॉस और आगे क्या लिखा हुआ है, इट स्प्रेड्स ऑफ इन्फेक्शन कैन अकर between an infected person to other person by the touching of body। इसके कहने का मतलब है जो क्रॉस इन्फेक्शन है यह स्प्रेड्स होता है, स्प्रेड मतलब फैलता है या फैल सकता है। किस प्रकार, between an infected person to अदर पर्सन। इसके कहने का मतलब है एक संक्रमित व्यक्ति से एक दूसरे या फिर अन्य व्यक्ति में क्या होगा, बाय द टचिंग ऑफ बॉडी। जब क्या होगा, उसके पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएगा, क्या होगा, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएगा या फिर बॉडी टचिंग में आ जाएगा, तो क्या होगा, उसको भी या फिर दूसरे पर्सन को क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। किससे, क्रॉस इन्फेक्शन से। आगे क्या लिखा हुआ है, द इन्फेक्शन कैन कॉज मेनी कॉम्प्लिकेशन इफ दे आर नॉट ट्रीटेड। इसके कहने का मतलब है जो क्रॉस इन्फेक्शन है यह मेनी कॉम्प्लिकेशन कहने का बहुत जटिल हो सकता है या फिर बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा, डेथ हो जाएगी किसकी, इन्फेक्टेड पर्सन की। और आगे क्या लिखा हुआ, इफ दे आर नॉट ट्रीटेड, यदि उसका उपचार नहीं किया जा रहा है। किसका, क्रॉस इन्फेक्शन का। यदि क्रॉस इन्फेक्शन का उपचार नहीं किया जा रहा है, इलाज नहीं किया जा रहा है या उसको ठीक नहीं किया जा रहा है, तो क्या होगा, वह बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा इन्फेक्शन। क्या, क्रॉस इन्फेक्शन क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्रॉस इन्फेक्शन क्या है और आप कैसे डिफाइन करेंगे। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन के टाइप्स क्या हैं। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन के टाइप्स क्या है या फिर प्रकार क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन के प्रकार क्या है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। तो जैसा कि यहाँ पर जो क्रॉस इन्फेक्शन है इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, डायरेक्ट इन्फेक्शन। क्या है, डायरेक्ट इन्फेक्शन। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। क्या है, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। और पहला क्या है, डायरेक्ट इन्फेक्शन। तो जैसा कि डायरेक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। और जो इनडायरेक्ट इन्फेक्शन होता है वह किसी व्हीकल के थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शन का काज करता है। क्या होता है, डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं होता। जैसे अभी आपको बताते हैं। तो जैसे कि डायरेक्ट इन्फेक्शन क्या है, डायरेक्ट इन्फेक्शन में लिखा हुआ है डायरेक्ट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन अकर्स व्हेन देयर इज फिजिकल कांटेक्ट। इसके कहने का मतलब है क्या है, डायरेक्ट इन्फेक्शन या फिर क्रॉस इन्फेक्शन का पहला टाइप डायरेक्ट इन्फेक्शन क्या है, फिजिकल कांटेक्ट में रहने पर क्या होगा, इन्फेक्शन काज हो जाएगा। तो वह क्या है, डायरेक्ट इन्फेक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोरोना वायरस। क्या है, कोविड-19 जो कोरोना वायरस, तो कोविड-19 क्या होता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में क्या होगा, इन्फेक्शन काज हो जाएगा। क्या होगा, जब फिजिकल कांटेक्ट करेगा, क्या होगा, फिजिकल आपसे में मिलन करेगा। क्या होगा, फिजिकल मिलने के बाद क्या होगा, उसको भी क्या होगा, इन्फेक्शन काज हो जाएगा। तो वो क्या, डायरेक्ट इन्फेक्शन। क्या है, डायरेक्ट इन्फेक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या है, कोरोना वायरस है। और क्या, सिफिलिस है। क्या है, सिफिलिस। क्या है, एसटीडीएस। क्या है, सिफिलिस। क्या है, सिफिलिस है इसके एग्जाम्पल। और क्या है, गोनोरिया भी है। क्या है, गोनोरिया। क्या है, गोनोरिया। और क्या है, एचआईवी। ये सब क्या होते हैं, फिजिकल इन्फेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, फिजिकल इन्फेक्शन या फिर डायरेक्ट इन्फेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू क्या होते हैं, इन्फेक्शन काज होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट इन्फेक्शन। यदि आपको सिफिलिस, गोनोरिया और एचआईवी के बारे में अच्छे से स्टडी करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए,
आप जाकर के फुल डिटेल्स में समझ लें। सिफिलिस क्या है, गोनोरिया क्या है और एचआईवी क्या है, जो कि एक एसटीडीएस है। क्या है? एसटीडीएस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। और कोविड-19 का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप समझते हैं क्रॉस इन्फेक्शन का दूसरा टाइप क्या है। तो दूसरा टाइप क्या है? इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। क्या है? इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। इनडायरेक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है, उसके फिजिकल कॉन्टेक्ट में जब कोई पर्सन दूसरा आता है या फिर हेल्दी पर्सन जब आता है, तो वह क्या हो, इन्फेक्टेड ना हो। हालांकि क्या हो, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट। तो जैसा कि इनडायरेक्ट इन्फेक्शन में क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन अकर व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट। इसके कहने का मतलब है जो इनडायरेक्ट इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिशन होता है, लेकिन क्या होता है, व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट। इसके कहने का मतलब है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन या फिर कोई हेल्दी पर्सन जब आपस में क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होगी, डिसीज नहीं काज होगी, इन्फेक्शन दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसमिशन होगा। क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्थानांतरित नहीं होगा, जिसे हम लोग जानेंगे इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। क्या होगा, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। इनडायरेक्ट इन्फेक्शन का एग्जांपल क्या है, मलेरिया। क्या है, मलेरिया। क्या है, मलेरिया। मलेरिया क्या है, एक प्रकार की डिसीज होती है जो कि क्या होती है, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन काज करती है। क्या होती है, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन काज होती है। कहने का मतलब क्या होता है, जो मलेरिया होती है वह प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण, प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या होता है, वो मच्छर के थ्रू क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्टेड होता है। क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन होता है। कहने का मतलब क्या होता है, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन क्या होगा, मलेरिया से ग्रसित होगा। क्या होगा, मलेरिया से ग्रसित होगा, तो उसको अगर यदि किसी प्रकार का मच्छर काट रहा है, तो यदि उस मच्छर, जो मच्छर काटेगा तो वो क्या हो जाएगा, वह मच्छर इन्फेक्टेड हो जाएगा, और जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वह दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेगा, तो वो जो हेल्दी पर्सन है वो क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाएगा, प्लाज्मोडियम का ट्रांसमिशन हो जाएगा। प्लाज्मोडियम का क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, दोनों पर्सन क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा, जो कि क्या है, एक इनडायरेक्ट इन्फेक्शन है। क्या है, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। इसमें कहने का मतलब यह है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने पर दूसरा हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड नहीं होगा, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। क्या है, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्रॉस इन्फेक्शन के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। कितने प्रकार के क्रॉस इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं क्रॉस इन्फेक्शन के काज क्या हैं। अब हम समझेंगे क्रॉस इन्फेक्शन के काजेस क्या हैं, अर्थात क्रॉस इन्फेक्शन किन कारणों से होता है या फिर क्रॉस इन्फेक्शन के कारण क्या है। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए, काजेस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। तो जो काज है इसके क्या है, बैक्टीरिया, क्या है, जीवाणु के कारण क्रॉस इन्फेक्शन होता है, और क्या, पैरासाइट, परजीवी। क्या होता है, परजीवी के कारण क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन। और क्या, फंगी। क्या है, फंगी। फंगी मतलब क्या है, कवक के कारण क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन होता है। और क्या, वायरसेस। वायरसेस मतलब विषाणुओं के कारण क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन। क्या, क्रॉस इन्फेक्शन। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं काजेस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसके कहने का मतलब है जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है वह किस प्रकार से इन्फेक्शन काज करता है। अब हम समझेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस प्रकार से ट्रांसमिशन होता है, किसका, क्रॉस इन्फेक्शन का। तो जैसा कि क्या है, आप हेडिंग डाल लीजिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो सबसे पहला क्या है ट्रांसमिशन, स्नीजिंग एंड कफिंग। इसके कहने का मतलब छींक से या फिर खांसी। क्या होता है, जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है तो उसकी छींक में ड्रॉपलेट्स के थ्रू या फिर कफिंग या फिर खांसी आती है, तो उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्या होगा, दूसरा हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा। दूसरा क्या है, टचिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। इसके कहने का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट होगा या फिर कोई भी चीज होगी तो क्या होगी, वह इन्फेक्टेड होगी, तो उसको छूने से क्या होगा, हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट, क्या है, एक प्रकार का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। फिर अगला क्या है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कैथेटर। इसके कहने का मतलब है जब बहुत लंबे समय तक कैथेटर को यूज करते रहेंगे या फिर लगाए रहेंगे, क्या होगा, कैथेटर को लगा रहने देंगे, तो क्या होगा, इन्फेक्शन काज हो जाएगा। क्या होगा, इन्फेक्शन काज हो जाएगा। फिर आगे क्या है, अनस्टरलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट। जब क्या होंगे, मेडिकल इक्विपमेंट होंगे वो स्टरलाइज नहीं होंगे या फिर स्टरलाइजेशन उनका नहीं होगा, तो क्या होगा, वो भी एक इन्फेक्शन काज करेगा। क्या होगा, इन्फेक्शन काज करेगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं डायग्नोसिस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन को किस प्रकार से डायग्नोस किया जाता है।
अब हम समझेंगे क्रॉस इन्फेक्शन का डायग्नोस क्या है, अर्थात डायग्नोसिस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन के डायग्नोस क्या था, जैसा कि सबसे पहले डायग्नोस आप क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट। क्या करेंगे आप, ब्लड को टेस्ट करवाएंगे, ताकि क्या होगा, ताकि क्या हो, डायग्नोस हो सके कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर आगे क्या है, फिजिकल एग्जाम। क्या करेंगे, जब किसी प्रकार का इन्फेक्टेड पर्सन देखेंगे तो उसका फिजिकल टेस्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उसे पता लगेगा कि क्या है, वह किसी प्रकार के इन्फेक्टेड पर्सन है। और डायग्नोस में क्या करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे। क्या है, यूरिन टेस्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन का पता लगेगा। और क्या, एक्सरे। क्या है, एक्सरे में आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, जिसमें यह पता लगेगा कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं डायग्नोस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। अब हम समझेंगे क्रॉस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है, अर्थात ट्रीटमेंट्स ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। इसलिए आप हेडिंग डाल लीजिए ट्रीटमेंट्स ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट्स क्या है, तो जैसा कि ट्रीटमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, पहला ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर बैक्टीरियल, फंगल एंड पैरासाइट्स बट नॉट फॉर मोस्ट वायरल इन्फेक्शन। इसके कहने का मतलब है एंटीबायोटिक्स जो हैं, क्या है, एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स हैं वो यूज होती है बैक्टीरिया, फंगल एंड पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें एंटीबायोटिक यूज होते हैं, बट नॉट फॉर मोस्ट वायरल इन्फेक्शन। लेकिन उसमें यूज नहीं होते जो कि मोस्ट वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कोरोना वायरस या फिर HIV वायरस। इस प्रकार के जो मोस्ट इन्फेक्शन है, किसके, वायरस के इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक यूज नहीं होती है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, एंटीवायरल ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरसेस। इसके कहने का मतलब है जब किसी प्रकार का स्पेसिफिक क्या होता है, वायरस का इन्फेक्शन होता है, उसमें एंटीवायरल ड्रग्स यूज होते हैं। क्या होते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स यूज होती हैं। अगला ट्रीटमेंट क्या है, एंटी फंगल मेडिकेशन इन ट्रीटेड आर ओरल फॉर्म कैन बी यूज टू फंगल इन्फेक्शन। के कहने का मतलब है जो एंटी फंगल ड्रग्स या फिर मेडिकेशन होती हैं वो क्या होते हैं, ट्रॉपिकल यूज करने का सरफेस पर यूज होने वाली ड्रग्स होती हैं, या फिर ओरल फॉर्म में ली जाने वाली क्या होती हैं, ड्रग्स होती हैं, जो कि यूज की जाती हैं कब, फंगल इन्फेक्शन में। कब, फंगल इन्फेक्शन, जब किसी प्रकार का दाद हो जाता है, या फिर क्या होता है, दाद किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है, कवक के कारण। जब कवक का इन्फेक्शन हो जाता है, कवक का संक्रमण हो जाता है, तो क्या होते हैं, एंटी फंगल मेडिकेशन यूज की जाती है, चाहे सरफेस पर यूज की जाए, चाहे ओरल फॉर्म में ली जाए। यहाँ पर एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स ड्रग इसलिए यूज की जाती है क्योंकि किसी प्रकार के फंगस या फिर वायरस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन होता है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल एंड एंटीफंगल ड्रग्स यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली पर डेली इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट।